कौन है तू? मिला क्या? क्यों? तेरा खो गया क्या? एक काम करना, तेरा बता पहले। मेरे पिताजी के पिताजी, दादाजी कठोर आदमी थे। आंखों में उनके गुस्सा रहता था, चिल्लाते कभी नहीं थे। कठोर आदमी ना। 2 बेटियां, 1 बेटा। पापा मेरे दादाजी जिंदगी से जल्दी ही दादाजी नहीं है। घर का भार कौन उठाएगा? मेरा पापा उठाएगा ना। नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी, शादी हुई, 2 बच्चे। भैया भैया एक्सीडेंट में। जब भैया हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, अस्पताल में आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखकर मैं रोज बैठता था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक छोटी मूर्ति थी, उसके सामने पापा बैठे। एक दिन डॉक्टर बाहर आए, बोले। फिर हम घर आए, तब एक अजीब सा काफिला शुरू हुआ। मेरे श्रद्धा में कोई कमी रह गई। पापा मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं, घर में एक छोटी सी मूर्ति, उसके सामने पापा, रोज का नज़ारा। मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई 1 दिन, मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई 2 दिन, मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई 25 दिन। ये घटिया आवाज़ हमारे घर में गूंजने लगी। एक दिन पापा उठे चले गए। आदमी का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ गए हैं श्रद्धा कंप्लीट करने अपनी। दादी में जान नहीं, वो कोई मदद नहीं कर सकती। घर का खर्चा, घर के काम कौन करेगा? मेरी माँ करेगी ना। मेरे में उतनी समझ ही नहीं थी कि मैं मदद कर पाऊं। गॉड, खुदा, भगवान सब मिले मेरे पापा को। श्रद्धा, आस्था, निर्वाणा, मोक्ष, मुक्ति सब सब प्राप्त कर लिया उन्होंने। भुगतना किसको पड़ा? मेरी माँ को। ऐसा गॉड, ऐसा खुदा नहीं चाहिए। एक लतीफ़ा, मैं भी इस कहानी में मैं सिर्फ किताब हूँ, स्याही किसी और की है। मेरी दीदी, 1.5 साल का फ़र्क, मैं 7 और वो 9-10 साल की होगी। मेरे माँ का भाई। नहीं, एक काम करते हैं, पहले से शुरू करते हैं। पूरी फैमिली, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, मम्मी पापा और सारे बच्चे सब। विला बुक किया था, बहुत बड़ा, 15-16 लोग थे। फैमिली हैप्पी सब। बच्चे बहुत खुश थे। उसे क्या कहते हैं, आजकल एक शब्द आया है ना, सेफ स्पेस। सब कुछ ना कुछ लेके आए थे, गार्डन में बैठे थे सब। मामा ने कहा आइसक्रीम कौन खाएगा? मैं मैंगो, मैं वैनिला, मैं चॉकलेट। मामा ने मेरी दीदी को कहा चल मेरे साथ, आइसक्रीम लाने में थोड़ी मदद तो लगेगी। मैंने भी जिद की, मैं भी आऊँगा। मामा ने कहा अरे बहना को तो पूछ, मतलब मेरी माँ को। मैं माँ को पूछने गया, वापस आया, ना मामा था ना दीदी थी ना मामा की गाड़ी। 25 मिनट बाद मामा आया, हम सब ने आइसक्रीम खाया। मैं 7 साल का था, मुझ में उतनी समझ नहीं थी। उसके बाद पता नहीं अजीब सा पैटर्न शुरू हुआ। जब भी कोई फैमिली इवेंट हुआ करता था, दीदी बहाने करती, मैं नहीं आऊँगी, मुझे बुखार है, बीमार हूँ, बहाने करती, नहीं आती। समय गुजरा, मैं 21 का और दीदी 23 की। ऐसा मौका आया कि इवेंट को ना नहीं कह सकते थे। इवेंट पे मैं और दीदी दोनों गए। सामने से मामा चल के आया, कुछ बात करने लगा। मैंने मुड़ के दीदी की तरफ देखा तो दीदी भागती हुई इवेंट के हॉल से बाहर चली गई। मम्मी ने कहा अरे दीदी को लेके आओ, ढूंढो ज़रा। मैं बाहर गया, किसी कोने में दीदी बैठी हुई थी, रो रही थी, आंखों में आंसू, और रोना भी ऐसा कि चेहरे से खून सूख गया हो। तब उसने बताया मामा ने कार में क्या किया था। अभी इवेंट में देख के मामा को उसे सब याद आ गया था। 13 साल बाद छुपा के रखी थी। वाह क्या एक्ट्रेस हो दीदी, वाह। 13 साल मैं तुम्हारे बाजू में सोता था, मुझे कुछ पता नहीं चलने दिया। उसके दिमाग में झांक कर देखा, ताकत ना होना क्या होता है तब पता चला मुझे। 13 साल। हाँ, जिंदगी
जिंदगी ने ऐसे जख्म दिए उसे, मौत मरहम लगने लगी। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन मैंने दीदी को कहा चल, कहा मैंने कहा चल सवाल मत पूछ, मेरे साथ चल। मेरे घर के पास एक मंदिर था, मंदिर के 10 कदम दूर हम रुके, वापस आ गए। अगले दिन गए, मंदिर के 9 कदम दूर वापस आ गए। अगले दिन 8, ऐसा सिलसिला चलता रहा। 7वें दिन दीदी ने मुझे खुद से उठाया और कहा चल मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी है आज। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो रोज मुस्कुराती थी, पर इस बार मुस्कुराहट में सच्चाई ज्यादा थी। शायद फासला कम होने की वजह से उसे मंदिर की घंटियां, पूजा, लोगों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। प्यार दिखता है क्या? भगवान दिखता है, पर नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है ना। बाहरी जख्म इतने गहरे थे उसके कि अंदर की लड़ाई हारने लगी थी। फिर ये मंदिर कैसे? और ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने किया, मेरे पास सॉल्यूशन था। ये पता है, इवेंट के बाहर की दीदी, उस इवेंट के बाहर की दीदी और आज की दीदी में क्या फर्क है? खुदा का। इस्म पे काने होने वाला और मुसम्मा खोने वाला, इस्म पे काने होने वाला और मुसम्मा खोने वाला, इस्म पे काने होने वाला और मुसम्मा खोने वाला, इस्म पे काने होने वाला और मुसम्मा खोने वाला, काम न करने वाला मूर्ख, काम न करने वाला बस नाम से जी बहलाए, काम न करने वाला।